लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। 1 जनवरी से 9 मार्च तक करीब 5800 नेता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। इनमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व पार्षदों के अलावा जनपद पंचायत अध्यक्ष, पार्षद समेत सामाजिक संगठनों के प्रमुख शामिल हैं। दरअसल दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल करने के लिए बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन किया है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इस टोली का संयोजक बनाया गया है। पूर्व मंत्री संजय पाठक को सह संयोजक बनाया गया है और न्यू ज्वाइनिंग टोली दूसरी दलों के नेताओं का फीडबैक जुटाकर उन्हें पार्टी में शामिल करती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है कि दूसरी पार्टी से आए लोग चाहते हैं कि वे देश के लिए बेहतर काम करे, इसलिए बीजेपी के साथ आ रहे हैं। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार सूरज जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पिछले 2 महीनों में 5800 नेता ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। क्या कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं? सुन पा रहे हैं सूरज जी? हाँ, आप तक हमारी आवाज आ रही है जी। धनुषा, जैसे कि आपने पूछा कि क्या कारण है, तो यदि हम गौर करें कि वर्तमान में जो समीकरण चल रहे तो उसमें एक लोकोक्ति कही गई है जो बहुत सटीक बैठती है कि सबहि सहायक सबल के निर्बल को न सहाय और पवन जगावत आगे को दीप ही देत बुझ। वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं के रूप में यदि कोई पार्टी देखी जा रही है हिंदुस्तान में तो वह है भारतीय जनता पार्टी जी। भारतीय जनता पार्टी सशक्त बनकर उभरी है और कहीं ना कहीं चुनाव होगा और चुनाव के बाद में परिणाम आएंगे, पर एक जनादेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक जनाधार बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि 2024 के चुनाव में भी जो लोगों सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी नीति चुनाव जीत करके एक बार फिर सत्ता में आएगी, प्रधानमंत्री तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बात को भारतीय जनता पार्टी प्रचारित कर रही है और ये एक सिनेरियो भी क्रिएट हो रहा है इस तरह से। तो कांग्रेस में अब नेताओं को या तो यूं कहें कि अपना भविष्य नहीं दिख रहा, बिल्कुल, जो कांग्रेस के नेता हैं। दूसरी तरफ ये भी बात आ रही कि कुछ नेता कांग्रेस में हैं तो वो उपेक्षा का शिकार मान रहे हैं खुद को कि उनकी पूछ परख नहीं रही है। तीसरी बात, विधानसभा के चुनाव परिणाम भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि कांग्रेस नेता अब विधानसभा के चुनाव परिणाम जब उन्होंने देखे हैं कि क्या रहे हैं तो उसको लेकर की ये चीजें हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है जी। कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल चल रहा है कि जहां विरोधी भी उनके सामने घुटने टेक रहे हैं या फिर यूं कहें कि उनका हाथ थाम रहे हैं। बिल्कुल, मैं कुछ अलग अलग बात करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 1 जनवरी के बाद से बहुत सारे ऐसे नाम, बड़े नाम जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में केवल कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता और बाकी दलों के नेता भी और जनप्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदे इसके लिए जिला स्तर पर काम किए हैं और नेताओं को अपनी ओर शामिल करने के लिए एक अभियान भी चलाया है। हालांकि स्वाभाविक बात है कि किसी बड़े व्यक्ति की ओर से, बड़ी पार्टी की ओर से यदि ऑफर मिलता है तो उसे ठुकराने में फिर अलग चीज है। हालांकि ये एक बात है पार्टी की ओर से जो बात कही जा रही है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संगठन या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनका क्रिमिनल केस हो, तो ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। जनवरी से अब तक जैसा आपने बताया कि 5,800 से ज्यादा नेता जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके और इसमें सर्वाधिक नेता जो है वो कांग्रेस के। हालांकि कांग्रेस का एक नारा था कभी कि न जात का ना पात का, लेकिन कांग्रेस का ये नारा दरकिनार कर दीजिए, अब जाति की ही बात हो रही है और इससे जातीय संघर्ष हालांकि बढ़ रहे हैं। मैं सीधे अपनी बात पर आता हूं कि यदि हम बात करें कि जनवरी से अब तक भारतीय जनता पार्टी में जो मध्य प्रदेश के नेता शामिल हुए हैं उसमें जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, पूर्व विधायक टीकमगढ़ से दिनेश अहिरवार, संजय शुक्ला जो पूर्व विधायक रहे हैं, गजन सिंह राजू खेड़ी जो पूर्व सांसद रहे हैं, कमला पतार पूर्व विधायक रहे हैं, शशांक शेखर जो पूर्व महाधिवक्ता रहे हैं और कांग्रेस के लीगल सेल के हेड भी थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। विदिशा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश कटारे, जिला पंचायत अध्यक्ष डिंडोरी के रुद्रेश परस्ते, पूर्व एडीजीएम सूचना आयुक्त सुखराज सिंह, विशाल पटेल,
पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक अर्जुन पलिया, दमोह की जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू कटारे और सिंगरौली की जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना सिंह, पिछड़ा वर्ग एवं वित्त विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह यादव, ऐसे बहुत सारे नाम है। बाई सिंह यादव, अमिता बागरी, ममता सिंह सेंगर, वीरेंद्र सिंह राठौर, हर्षित गुरु, रजनी बाल पांडे, ओपी द्विवेदी, नारायण सिंह मीरा, योगेंद्र सिंह यादव, सारिका उपाध्याय, एकता ठाकुर, अजय सिंह यादव, वनिता श्रीवास्तव, वीरेंद्र हरि शुक्ला, हरि सिंह पटेल, सत्यपाल पटेल और अभी हाल ही में सुरेश पचौरी और उनके साथ 16 और नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के बड़े नामों जो थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके। भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्वर्णिम दिवस चल रहा है और अभी का जो 2-3 दिन का सिनेरियो रहा है ये तो वास्तव में स्वर्णिम दिन के रूप में याद किए जाएंगे, क्योंकि कई दशकों तक ये याद किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये ऐसा समय है जबकि राजनीतिक दलों से जुड़े दिग्गज नेताओं, समाज सेवा से जुड़े चर्चित चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के कई नजदीकी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। कुछ नेता ऐसे हैं जो पहले भाजपा में थे लेकिन 11 साल से पार्टी से नाराज होकर बाहर हो गए थे, लेकिन अब वो हैं। जैसे मैं बात करूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार में रहे लालचंद कटारिया, राजस्थान में पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र सिंह यादव और डेगाना के पूर्व विधायक रिछपाल सिंह मिर्धा, खिलाड़ी सिंह बेरवा, आलोक बेनीवाल, विजय सिंह मिर्धा, रामपाल शर्मा, राम नारायण किसान और राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अनिल व्यास, अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट 2022 में इनको प्राप्त हुआ था। और राजस्थान की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर जो 3 बार मिस राजस्थान भी रह चुकी प्रिया सिंह मेघवाल, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी हैं। वहीं सुरेश चौधरी, रिजू झुंझुनवाला, रणधीर सिंह भिंडर, दीपेंद्र कंवर और ओमकार सिंह चौधरी ऐसे नाम हैं जो कभी कांग्रेस में एक बकत रखते थे, कांग्रेस में एक वजूद रखते थे, लेकिन अब ये सब के सब जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल सूरज जी, एक चीज जानना चाहूंगी यहाँ पर मैं आपसे, जिस तरह से लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, कई बड़े सांसद है, विधायक के नेता है जो कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को करारी हार की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं का या फिर नेताओं का साथ छोड़ना कार्यकर्ताओं का मनोबल भी तोड़ रहा है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब कोई नेता अपनी पार्टी बदलता है और पार्टी बदल करके जाता है तो उसके साथ उसके समर्थक भी जाते हैं। तो उस क्षेत्र के बाकी जो उस पार्टी के कार्यकर्ता जिस पार्टी को छोड़ करके नेता जा रहे हैं उनका मनोबल तो गिरता ही है। और जैसा आपने कहा कि यहाँ तो विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त का ही परिणाम है कि नेताओं का जो पलायन है कांग्रेस से वो लगातार जारी है। और इस पलायन के कारण ही वर्तमान जो स्थिति बन रही है कि वो ये ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है कि अब कांग्रेस में गिने चुने नाम बचेंगे, कि कांग्रेस अपने वजूद को तलाशते हुए अब चुनाव मैदान में रहेगी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपना वजूद बचाना होगा ताकि एक सशक्त विपक्ष के रूप में सदन में उपस्थिति हो सके। मैं केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी राज्यों की बात कर रहा हूँ कि उन राज्यों में भी जो स्थितियां हैं, खासतौर से वे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जितनी आसक्ति और जो दिख रहा है कि दूसरे दलों के नेता आ रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए तो कहीं ना कहीं ये सबक लेने का सबक नहीं कहा जा सकता कि उन्हें सबक लेना चाहिए, क्योंकि अब देर हो चुकी है, क्योंकि बहुत देर हो गई है। अब जितने नेता जा रहे हैं इनकी भरपाई और इनके रिक्त स्थान को भरना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है कि वो इतने समय में उस स्थान को भर सकें वहां, या फिर वहां उतना ही मजबूत कोई लीडर, कोई नेता वो खड़ा कर सके। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो मुफीद नहीं है और कांग्रेस के लिए घातक ही होने वाली है चीजें। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की हार होगी, ऐसी संभावना मन में रखे हुए ये नेता जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि ऐसी नाव में कोई भी सवारी नहीं करना चाहेगा जिस नाव में पहले से छेद हो चुका हो। तो कांग्रेस के ही नेताओं को लगने लगा है कि अब कांग्रेस का भविष्य नहीं है और कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है। इस कारण से ये पलायन निरंतर जारी है। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि पलायन निरंतर जारी, कहीं ना कहीं नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और लग रहा है उन्हें कि कांग्रेस में भविष्य नहीं, शायद यही कारण हो कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका। हम बात करें लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में बगावत के जो स्वर है लगातार तेज हो रहे। लगभग 2 महीने में 5800 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली। ये आंकड़ा कम नहीं, हालांकि कांग्रेस नेता लगातार कह रहे हैं कि जो गए हैं अन्य दल में वो मतलब ये या फिर भ्रष्टाचारी है, लेकिन यहाँ जो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा लोकसभा चुनाव के दौरान वो बहुत बड़ा होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।